नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिख छावनी किशनबाग में शरंगेजी, मुस्लिम तबके पर हमले, हथियारों से लैस अशरार की कार्रवाई। आंसू गैस का इस्तेमाल किए बगैर ही बीएसएफ जवानों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, 3 मुस्लिम नौजवान जाँ बहक। एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गैर जरूरी फायरिंग जालिमाना इक़दाम, जज के जरिए तहकीकात कराने सदर मजलिस का मुतालबा। मजलिसी वफ्द की इंसानी हकूक कमीशन से नुमाइंदगी, फायरिंग के जिम्मेदार बीएसएफ जवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सेक्रेटेरिएट में जुमेरात की सुबह 11 बजे एसएससी नताइज की इजराई। और 23 में को होने वाले आईसेट इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, 1,42,000 तलबा की शिरकत मुतवक्के। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। किशनबाग सिख छावनी में हथियारों से लैस सिख तबके के अशरार ने मुकामी मुस्लिम तबके के अफराद पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तबकों में तसादुम हुआ। बीएसएफ ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किए बगैर हमलों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 मुस्लिम नौजवान जाँ बहक हो गए। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। पुराने शहर के किशनबाग इलाके में एक बार फिर शर पसंदों ने दहशत फैलाते हुए अमन की फिजा को मुतासिर किया है। झंडा जलाने की इत्तला के बाद किशनबाग के सिख छावनी इलाके में शर पसंदों ने हथियारों के साथ इलाके में बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसमें 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। हालात उस वक्त और भी कशीदा हो गए जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा बेकसूर और मजलूम अवाम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की इस गैर जरूरी फायरिंग में 3 नौजवान हलाक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। अशरार की जानिब से जहां एक तरफ मुस्लिम तबके के घरों पर हमले किए जा रहे थे, बीएसएफ दूसरी तरफ हालात को काबू में करने के बजाय फायरिंग करने लगी। किसी इंतबाह और आंसू गैस के इस्तेमाल के बगैर बीएसएफ ने अचानक फायरिंग की और शहरियों को निशाना बनाया, जिससे सारे इलाके में खौफ व दहशत फैल गई। और इस खबर के आम होते ही शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अशरार की जानिब से बाज मकानात पर हमले किए गए और आग लगा दी गई। गरीब आवाम का इस वाक़े में काफ़ी माली नुकसान हुआ है। हालात को खराब होते देखकर किशनबाग में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा पुलिस के दिगर दस्तों को तैनात किया गया है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर शहर के हसास इलाकों में भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। सुबह पेश आए इस वाक़े के बाद पुराने शहर के बाज़ इलाकों में दुकानात को भी बंद करवा दिया गया था, ताहम बाद में उसे खोल दिया गया। अशरार के हमलों और पुलिस की फायरिंग में जख्मी अफराद को मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करवा दिया गया है। 4 टीवी के अमले ने अपने कैमरों में इन मनाजिर को भी कैद किया, जहां अशरार को हाथों में हथियार लिए हुए आज़ादाना घूमते हुए देखा गया। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि पुलिस के सामने अशरार हथियार लेकर घूम रहे थे और बाज़ मुकामात पर मुस्लिम तबके के घरों पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ये सारा तमाशा देखती रही। इलाके में वाक़े के बाद शदीद कशीदगी फैल गई। पुलिस का दावा है कि उसने हालात को काबू में किया है, ताहम कशीदगी अब भी बरकरार है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार किशनबाग पहुंच गए और अमन की बरकरारी के लिए अवाम से अपील की है। पुलिस ने अफवाहों पर तवज्जो न देने की भी दरख्वास्त की है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने फौरी आला पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अमन की बरकरारी के लिए मौसर इक़दामात करने की पुलिस को हिदायत दी।
किशनबाग में हालात ख्वाबों में लेकिन कशीदा बताए गए हैं। पुलिस की फायरिंग में हलाक होने वालों की शिनाख्त शुजाउद्दीन उर्फ तौफीक, फरीद और वाजिद की हैसियत से की गई है। सिख दहशतगर्दों और अमन के रखवालों की बर्बरियत का शिकार मुस्लिम महलूकीन मैयतों की पोस्टमार्टम वर्सा को हवालगी और तदफीन का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महलूकीन और जख्मियों के वर्सा से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और गम व मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ रहने का तयखुन दिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, मेयर माजिद हुसैन, नुमाइंदा रुकन बल्दिया एम ए अजीज़ और सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने शहीद शुजाउल्लाह की मैयत को दवाखाने से घर मुंतकिल किया और शदीद गम से बेहाल अफराद ख़ानदान को दिलासा दिया। मरहूम छोटे छोटे 2 बच्चों के वालिद थे। मजलिसी कायदीन व कारकुन उस्मानिया दवाखाना, प्रीमियर दवाखाना और जहां कहीं ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं वहां मौजूद हैं और हर मुमकिन सहूलतें व इलाज फ्राहम कर रहे हैं। किशनबाग का सारा इलाका कर्फ्यू जैसा मंजर पेश कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह 6 बजे यहाँ पर एक तशद्दुद फूट पड़ा था। एक झंडे को जलाए जाने की अफवाह को लेकर जब तशद्दुद फूट पड़ा तो लोग नींद से बेदार भी नहीं हुए थे, लेकिन चंद मुट्ठी भर अशरार ने उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों पर हमला शुरू कर दिया। कई मकानात को आग लगाई गई तो किसी पर हमले किए गए। पुलिस ये समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन आला अहदेदारों की मदाखलत के बाद हालात को काबू में तो कर लिया गया। अब देखना यह होगा कि किशनबाग की रात कैसे गुजरती है, क्योंकि साबिका तजुर्बा ये बताता है कि किशनबाग में जब भी फसाद हुआ तो रात काफ़ी मुश्किल से यहाँ के लोग काटते हैं। अब देखना यह भी होगा कि पुलिस कितनी अपनी मेहनत करती है और यहाँ की आवाम को आराम की नींद सुलाती है। कैमरा पर्सन नुमान, सलीम, माजिद और दत्तूराज के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किशनबाग का दौरा करते हुए मुतासरीन और पुलिस फायरिंग में जाँ बहक नौजवानों के वरसा से मुलाकात की। मुकामी अफराद ने अशरार के मजालिम और पुलिस की हद दर्जे ज़्यादती की शिकायत की। सदर मजलिस ने पुलिस फायरिंग में हलाक नौजवानों के वरसा को मशवरा दिया कि वो BSF जवानों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करें। बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की और मुकामी पुलिस को भी इसका जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए मजलिस तमाम मुमकिना इक़दामात करेगी। सदर मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो पुरअमन रहें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। सदर मजलिस ने नमाज जनाजा में भी शिरकत की। महलूकीन की नमाज जनाजा अदा की गई थी, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने सिख छावनी किशनबाग में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद बरहमी और रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने खाती BSF जवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने झंडे को मुबैना नज़र आतिश करने और फायरिंग के वाक़यात की बरसर खिदमत जज से अदालती तहक़ीक़ात कराने और महलूकीन के वरसा को फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का भी मुतालबा किया। सदर मजलिस ने कहा कि तमाम बुनियादी तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए तशद्दुद के वाक़यात के 10 मिनट के अंदर BSF के जवानों ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 बेकसूर अफराद की जान चली गई। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों की जान माल पर हमले किए जा रहे थे उस वक्त पुलिस खामोश तमाशा देख रही थी। जब मुसलमानों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज करने लगे तो BSF ने दानिस्ता तौर पर एक तरफा फायरिंग की। उन्होंने राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर पुलिस की मुअत्तली का भी मुतालबा किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने किशनबाग का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सुबह 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प के बाद हालात कशीदा हो गए थे, तहम पुलिस ने सूरत हाल को काबू में किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गवर्नर ने भी किशनबाग में पेश आए हालात का पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया और अमन व कानून की सूरत हाल को काबू में करने के लिए इक़दामात की हिदायत दी। अनुराग शर्मा ने बताया कि शहर में अमन व कानून की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है और पुलिस की जानिब से अमन की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किशनबाग में मासूम शहरियों पर की गई फायरिंग की जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी की क़ियादत में एक वफ़द ने इंसानी हकूक़ कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए किशन बाग में पेश आए वाक़यात और पुलिस फायरिंग से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक़ डिप्टी मेयर जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि पुलिस ने निहत्ते शहरियों पर जालिमाना कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है। इस वाक़े के ज़िम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंसानी हकूक़ कमीशन के रुकन ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कराई जाएगी। मजलिसी वफ़द ने बाद में गवर्नर के मुशीर एन रॉय से भी नुमाइंदगी करते हुए अशरार और पुलिस जवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिख दहशत पसंदों बर्बरियत की शिकार ख़ानदान ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए अपनी अपनी बर्बादी की दास्तान बयान की और बड़ी मुश्किलों से जान बचाने की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अर्श महल के रहने वाले सैयद इब्राहिम, उनकी अहलिया रफ़त बेगम, उनके लड़के सैयद आसिफ और उनके 2 कमसिन लड़के सुबह अपने मकान में मौजूद थे कि अचानक सिखों के एक ग्रुप ने उनके मकान पर हमला कर दिया। ये सारे अफराद ने खुद को एक कमरे में मुकफ़्फ़ल कर लिया। अशरार ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। नाकामी के बाद सारे घर को केरोसिन डालकर जला दिया गया। सारे अफराद ख़ानदान को जिंदा जलाने के मकसद से अशरार जले घर पर मुसलसिल केरोसिन डालते रहे। इस वक्त पुलिस मौजूद थी लेकिन तमाशा देखती रही। अशरार के जाने के बाद इब्राहिम ने चीख पुकार की तो पुलिस ने उन्हें दूसरी जगह पर मुंतकिल किया। इब्राहिम ने बताया कि उनके मकान का सोना लूट लिया गया और 35,000 रुपये की नकद रकम भी जला दी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी कारकुनों को साथ देकर इस खानदान को राजेंद्र नगर PS रवाना किया और तहरीरी शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत दी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में ज़िले और मंडा परिषद के इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल 4 शंबे की दोपहर मुकम्मल कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए रमाकांत रेड्डी ने बताया कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना तौर पर मुनक्किद किए गए। इंतखाबी अमल के कामयाब इनेकाद पर उन्होंने सियासी कायदीन, तमाम महकमे जात के अहदेदारों और मीडिया से इजहार तशक्कुर किया। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि निज़ामाबाद ज़िले के बंडलापल्ली, मायलारम, महबूबनगर के कोल्हापुर में ज़िला परिषद के लिए 18 मई को दोबारा रायदही कराई जाएगी। शहर के 2 लोकसभा और 15 असम्बली हलकों के लिए जुमे को होने वाली रायशुमारी के अमल को मौसर बनाने के लिए ज़ायद टेबल्स का इंतजाम किया गया है। कमिश्नर JHMC सोमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चारमीनार असम्बली हल्के के वोटों की गिनती 4.5 घंटे में मुकम्मल होने की तवक्को है, जबकि नामपल्ली और याकुतपुरे के वोटों की गिनती का अमल 6 से 7 घंटों में मुकम्मल हो सकता है। सोमेश कुमार ने बताया कि रायशुमारी के हर मरकज़ पर एक मुबस्सिर और एक अकाउंटिंग ऑफिसर के अलावा सिक्योरिटी स्टाफ ही मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि मीडिया के लिए मीडिया हॉल में फ़ोन और कंप्यूटर फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वोटिंग मशीन्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और अहदेदार दिन में 3 मरतबा दौरा करते हुए मशीन्स की निगरानी का जायजा ले रहे हैं। सोमेश कुमार ने बताया कि स्ट्रांग रूम को रायशुमारी के आगाज से कबल सुबह 6 बजे तमाम उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। हर राउंड के इख्तिताम पर उम्मीदवारों को हासिल होने वाले वोट्स की तादाद बोर्ड पर तहरीर की जाएगी। हैदराबाद लोकसभा हल्के के वोटों की गिनती कमला नेहरू पॉलिटेक्निक और सिकंदराबाद लोकसभा की विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम यूसुफगुड़े में की जाएगी। रायशुमारी के मराकज़ पर एक तरफ असम्बली तो दूसरी जानिब लोकसभा के वोटों की गिनती होगी। अगर किसी राउंड में दोबारा वोटों की गिनती की ज़रूरत पेश आती है तो राउंड मुकम्मल होने के बाद दोबारा गिनती की जाएगी, लेकिन इस सिलसिले में उम्मीदवारों को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देनी होगी। मेदक टाउन, जहीराबाद, कामारेड्डी के अलावा भैंसा के नौमुंतखबा अरकान बलदिया ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि भैंसा की बलदिया पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है। सदर मजलिस ने खुसूसी हिदायत दी और अवाम के मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात करते हुए महकमे की तकसीम से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया।
गवर्नर ने अहदेदारों को मुकर्ररा वक्त से पहले महकमे की तकसीम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस इजलास में गवर्नर के मुशीर एन रॉय और सलाउद्दीन अहमद के अलावा चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इसके बाद गवर्नर के मुशीर एन रॉय ने खानगी मेडिकल कॉलेजेस के मुंतजमीन के साथ भी इजलास मुनक्किद करते हुए खानगी कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे के तहत भी एंट्रेंस मुनक्किद करने की मसले पर तबादले ख्याल किया। एक और इजलास में गवर्नर ने महकमे आरटीसी की तकसीम के सिलसिले में अहदेदारों को मुकर्ररा वक्त पर अपना काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। सरकारी मुलाजमीन के ग्रानी अलाउंस में 8.6% का इजाफा किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकामात जारी कर दी हैं। डीएमए इजाफे से सरकारी खजाने पर 142 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। इस पर जारिया साल जनवरी से अमल होगा। जनवरी ta अप्रैल की रकम पीएफ में जमा की जाएगी, जबकि मई के महीने से इजाफा अलाउंस के साथ तनख्वाह दी जाएगी। तेलुगु देशम ने कहा है कि तेलंगाना में अगर टीआरएस कामयाबी हासिल भी करती है तो वो 1 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं चला पाएगी। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर पेद्दी रेड्डी ने मशवरा दिया कि अगर तेलंगाना में मुअल्लक असम्बली वजूद में आती है तो टीआरएस को एनडीए का हिस्सा बन जाना चाहिए और तेलुगु देशम की तायद करनी चाहिए। पेद्दी रेड्डी ने कहा कि अगर केसीआर हकीकत में तेलंगाना की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें तेलुगु देशम की तायद करनी होगी। सीमांध्रा में जिला और मंडल परिषद में तेलुगु देशम की कामयाबी पर पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न भी मनाया गया। टीआरएस लीडर ईटला राजेंद्र ने उम्मीद का इजहार किया है कि तेलंगाना असेंबली पर टीआरएस का झंडा लहराएगा। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस को 70-80 नशिस्तें हासिल होंगी और वही तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। टीआरएस लीडर ने यह भी कहा कि भले ही बलदी इंतखाबात में टीआरएस का मुजाहरा उम्मीद से कम रहा, लेकिन ज़िला और मंडल परिषद के इंतखाबात में टीआरएस मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 16 मई को हैरानकुन नताइज सामने आएंगे और टीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। टीआरएस लीडर ने कहा कि तेलंगाना के 80% कांग्रेस के साबिक वज़रा के हल्क़े जात में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उनका कहना था कि तेलंगाना की तामीर नौ टीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि माजी में जो हलीफ कांग्रेस के साथ थे वो अब भी कांग्रेस के साथ हैं। सदर तेलंगाना कांग्रेस ने जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के नताइज पर आदाद व शुमार बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 5 अजला में जेडपीटीसी पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है, जबकि टीआरएस ने 3 पर कब्जा किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के वोटिंग तनासुब में काफ़ी इजाफा हुआ है। वो अवाम के फैसले को कबूल करते हैं, क्योंकि अवामी फैसले को कबूल करना कांग्रेस की आदत रही है। उन्होंने कहा कि 2 जून के बाद तेलंगाना में हमारी हुकूमत बनेगी। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मुश्तरका रियासत में 3000 कानून बनाए गए थे। इन कवानीन का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज की क़ियादत में कमेटी भी तश्कील दी जाएगी और जो कवानीन तेलंगाना अवाम के मफाद में हैं उससे हुकूमत को रिपोर्ट की शक्ल में पेश किया जाएगा। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने लगड़ापाटी राजगोपाल के सर्वे को सट्टेबाजी के लिए किया गया सर्वे करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के तर्जुमान जी रामचंद्र ने कहा कि एल राजगोपाल वायएसआर सीपी को मिलने वाली कामयाबी से वाकिफ हैं, लेकिन सिर्फ सट्टेबाजी के लिए उन्होंने इस तरह के सर्वे का इंकशाफ किया है। जी रामचंद्र ने कहा कि 16 मई को नताइज के ऐलान के बाद एल राजगोपाल, जिन्होंने सियासी संन्यास का ऐलान किया है, हिमालय चले जाएंगे। वायएसआर सीपी के तर्जुमान ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में हुकूमत का क़याम यकीनी है। सीपीआई ने अपनी हमख्याल जमात सीपीएम को मौका परस्त करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने इल्ज़ाम लगाया कि खम्मम में उन्हें शिकस्त देने के लिए सीपीएम ने वायएसआर सीपी से माहदा किया। सीपीएम लीडर टी वीरभद्रन को तनकीद का निशाना बनाते हुए नारायणा ने कहा कि उन्हें शिकस्त देने के लिए वीरभद्रन ने वायएसआर सीपी के उम्मीदवार से 15 करोड़ रुपए का माहदा किया। उनका कहना था कि सीपीआई को शिकस्त देने के लिए खुफिया तौर पर माहदा किया गया।
CPI की जानिब से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का अलामती पुतला भी नजरातीश किया गया। विजयवाड़ा के साबिक रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने एतराफ़ किया है कि कांग्रेस छोड़कर उन्होंने गलती की है। मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल ने कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि उनकी सियासी ज़िंदगी में अगर उनकी किसी हरकत से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो इसके लिए माफ़ी के तलबगार हैं। एल राजगोपाल ने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस को नुकसान होता देखकर उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है। इस मौके पर एल राजगोपाल ने इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक ये पेश कयासी की कि तेलंगाना में कांग्रेस को असम्बली की 30-40 और लोकसभा की 3-5 नशिस्तें हासिल होंगी। TRS को असम्बली की 50-60 और लोकसभा की 8-10 नशिस्तें हासिल होंगी। तेलुगु देशम को तेलंगाना में असम्बली की 18 से 20, लोकसभा की 2 से 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। मजलिस के बारे में राजगोपाल ने पेश कयासी की कि मजलिस को असम्बली की 7-9 और 1 लोकसभा की नशिस्त पर कामयाबी मिलेगी। सीमांध्र से मुताल्लिक एल राजगोपाल ने बताया कि तेलुगु देशम BJP इत्तेहाद कामयाबी हासिल करेगा और उसे 115-125 असम्बली की और 19-20 लोकसभा की नशिस्तें हासिल होंगी। YSRCP से मुताल्लिक एल राजगोपाल ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को सीमांध्र में असम्बली की सिर्फ 40-55 और लोकसभा की 3-6 नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। आम इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में काउंटिंग एजेंट्स का इजलास जुमेरात को मुनक्किद होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खातरी ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की सुबह 11 बजे काउंटिंग एजेंट्स को राय शुमारी से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने काउंटिंग एजेंट से मुकर्ररा वक्त पर दारुस्सलाम में मौजूद रहने की दरख्वास्त की। SSC के नताइज जुमेरात की सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। महकमे तालीम के अहदेदारों ने बताया कि तलबा मुख्तलिफ वेबसाइट पर अपने नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। नताइज सेक्रेटेरिएट में जारी किए जाएंगे। 23 मई को मुनक़िद होने वाले ICET इम्तहानात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ICET के कन्वीनर ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इम्तिहान मुनक़िद होगा। इस इम्तिहान में 1,42,410 तलबा की शिरकत मुतवक्के है। कन्वीनर ने तलबा को 1 घंटे कबल इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि 1 मिनट ताख़ीर से पहुँचने वालों को भी इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंसान जब गुस्से और जज्बात से बेकाबू हो जाता है तो उसको किसी बात का होश नहीं रहता और वो अपनी इंसानियत भी भूल जाता है। इसकी मिसाल सिकंदराबाद के वारिसगुड़ा इलाके में देखने को मिली, जब एक मां ने अपने 2 साला लख्त जिगर को अपने ही हाथों से मार दिया। यह खातून शौहर से झगड़े के बाद बेकाबू हो गई थी। शौहर का गुस्सा उसने अपने बेटे पर उतारा और मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसी दिन उसके 2 साला बेटे का यौम पैदाइश भी था। खातून ने बाद में खुदकुशी की भी कोशिश की। उसे नाजुक हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। माँ वो होती है जो अपनी औलाद के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती, लेकिन जब गुस्सा और तैश हावी होता है तो माँ भी कातिल बन जाती है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से शर्मनाक वाक़े की तहकीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिख छावनी किशनबाग में शरंगेजी, मुस्लिम तबके पर हमले, हथियारों से लैस अशरार की कार्रवाई। आंसू गैस का इस्तेमाल किए बगैर ही BSF जवानों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, 3 मुस्लिम नौजवान जाँ बहक। एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गैर जरूरी फायरिंग जालिमाना इक़दाम, जज के जरिए तहकीकात कराने सदर मजलिस का मुतालबा। मजलिसी वफ़द की इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी, फायरिंग के जिम्मेदार BSF जवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सेक्रेटेरिएट में जुमेरात की सुबह 11 बजे SSC नताइज की इजराई।
और 23 में को होने वाले आईसेट इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, 1,42,000 तलबा की शिरकत मुतवक्के। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।